सुसमाचार। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। वो लाजरुस को जिलाकर दिखलाते हैं कि उनका ये दावा सच है। उनमें विश्वास करने से हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार 11:1-45। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। बेथानिया का रहने वाला लाजरुस नामक व्यक्ति बीमार पड़ गया। बेथानिया मरियम और उसकी बहन मर्था का गांव था। ये वही मरियम थी जिसने इत्र से प्रभु का लेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। उसी का भाई लाजरुस बीमार था। मर्था और मरियम ने यीशु को कहला भेजा, प्रभु, देखिए जिसे आप प्यार करते हैं वो बीमार है। यीशु ने ये सुनकर कहा, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। इसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित हो जाएगा। यीशु मर्था को, उसकी बहन मरियम को और लाजरुस को प्यार करते थे। यह सुनकर कि लाजरुस बीमार है, वो जहाँ थे वहाँ 2 दिन और रह गए। किंतु इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया चलें। शिष्य बोले, गुरुवर, कुछ ही दिन पहले तो यहूदी लोग आपको पत्थरों से मार डालना चाहते थे और आप फिर वहीं जा रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? जो दिन में चलता है वो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो इस दुनिया का प्रकाश देखता है। परंतु जो रात में चलता है वो ठोकर खाता है, क्योंकि उसे प्रकाश नहीं मिलता। इतना कहने के बाद वो फिर उनसे बोले, हमारा मित्र लाजरुस सो रहा है, मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। शिष्यों ने कहा, प्रभु, यदि वो सो रहा है तो अच्छा हो जाएगा। यीशु ये उसकी मृत्यु के विषय में कह रहे थे, लेकिन उनके शिष्य ये समझे कि वो नींद के विश्राम के विषय में कह रहे हैं। इसलिए यीशु ने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा, लाजरुस मर गया है। मैं तुम्हारे कारण प्रसन्न हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, जिससे तुम लोग विश्वास कर सको। आओ हम उसके पास चलें। इस पर थॉमस ने, जो यमल कहलाता था, अपने सह शिष्यों से कहा, हम भी चलें और इनके साथ ही मर जाएं। वहां पहुंचने पर यीशु को पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। बेथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मर्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मर्था ने ये सुना कि यीशु आ रहे हैं, वो उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मर्था ने यीशु से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मर्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वो मसीह, ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। वो ये कहकर चली गई और उसने अपनी बहन मरियम को बुलाकर उससे चुपके से कहा, गुरुवर आ गए हैं, तुमको बुलाते हैं। वो ये सुनते ही उठ खड़ी हुई और यीशु से मिलने गई। यीशु अब तक गांव में नहीं पहुंचे थे, वो उसी स्थान पर थे जहां मर्था उनसे मिली थी। जो यहूदी लोग संवेदना प्रकट करने के लिए मरियम के साथ घर में थे, वे ये देखकर कि वो अचानक उठकर बाहर चली गई, उसके पीछे हो लिए, क्योंकि वे समझते थे वो कब्र पर रोने जा रही है। मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु थे। उन्हें देखते ही वो उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु उसे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते देखकर बहुत ही व्याकुल हो उठे और आह भरकर बोले, तुम लोगों ने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, प्रभु, आइए और देखिए। यीशु रो पड़े। इस पर यहूदियों ने कहा, देखो ये उसे कितना प्यार करते थे। किंतु कुछ लोगों ने कहा, उन्होंने तो अंधों को आंखें दी हैं, क्या वे उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते थे? कब्र के पास पहुंचकर यीशु फिर बहुत व्याकुल हो उठे। वो कब्र एक गुफा थी जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मर्था ने उनसे कहा, प्रभु, अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है।
यीशु ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी सुन ली है। मैं तो जानता ही था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ऐसा कहा जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। इतना कहने के बाद यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरुस, बाहर निकल आओ। मृतक बाहर निकला। उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर अंगोछा लपेटा हुआ था। यीशु ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने यीशु का ये चमत्कार देखा, उनमें से बहुत सौ ने उन पर विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार।